Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पदार्थ विज्ञान में मनोनिरूपण अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने जो मनोनिरूपण के शुरुआती टॉपिक हैं, मनोनिरूपण का परिचय, इसकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति, इसके पर्यावाचक शब्द और मन का एकत्व एवं अनेकत्व, मन के लक्षण, उभयात्मक केंद्रीय, मन के गुण, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो पार्ट 1 में है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाके पार्ट 1 की वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट में जो है वो मन के विषय के बारे में जानेंगे, मन के कर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, ज्ञान उत्पत्ति क्रम, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, शरीर में मन का कहाँ कहाँ पे अधिष्ठान है उसके बारे में देखेंगे। व्याधि अधिष्ठान एवं मन का परीक्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मनोविकृति की परीक्षा, उसके बारे में जानेंगे। और मानस मिथ्या योग, ये 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नए नए अपडेट्स और नई इन्फॉर्मेशन आयुर्वेद के रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मन के विषय। तो मन के विषय के अंतर्गत आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में कहा है, ये गलत लिख दिया है, ये सूत्र स्थान है। चरक सूत्र स्थान के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, मनस्तु चिंतयम अर्था, मतलब कि मन का जो विषय है वो चिंतन करना है। इसके बाद ही शारीरिक स्थान में आचार्य चरक ने कहा है कि चिंत्यम विचार्यम हम च ध्येयम संकल्पम एव यत किंचिन मनसो ज्ञेयम तत्सर्व रथार संज्ञकम। उन्होंने यहाँ मन के विषय के बारे में बताया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया चिंत्यतम। चिंत्यतम मतलब चिंत्यम मतलब नाना विषय की चिंतना करना, मतलब चिंतन करना। फिर उस पर विचार करना। विचार का मतलब गुण दोष से विवेचन, किसी भी वस्तु पर उसके गुण दोष के द्वारा उसका विवेचन करना। उहम मतलब कि संभावना के आधार पर तर्क करना, तर्क या वितर्क। ठीक है, कि अगर किसी वस्तु किसी कार्य को करना है तो इसको इतने अच्छे ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी मन का विषय है। ध्येय मतलब एकाग्र मन से जो ध्यान किया जाता है। और अंत में आता है संकल्प एवं, मतलब मन से जो कर्तव्यता गुण दोष को ध्यान में रखते हुए कल्पना की जाती है उसे संकल्पयम कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जो कुछ भी मन के द्वारा जानने योग्य, ग्रहण करने योग्य, सुख दुख, इच्छा द्वेष आदि हैं, ये सब भी अर्थ संज्ञक मन से विषय हैं। सो हो गया मन के विषय। फिर इसके बाद देखते हैं मन के कर्म। श्लोक दिया हुआ है कि इंद्रिया अभिग्रह कर्म मनसः स्वयं निग्रह उहो विचारश्च तत् परम बुद्धि प्रवर्तते। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हर जगह यूज होगा। मन के कर्म कई जगह पूछे भी जाते हैं, तो ये श्लोक जरूर याद कर लीजिए। इसका अर्थ क्या है? इंद्रिया अभिग्रह मतलब कि जो अपने अपने विषयों में इंद्रियों को प्रेरित करता है, अपने अपने विषयों में इंद्रियों को प्रेरित करना। इंद्रिया अभिग्रह का मतलब क्या है? कि अपने अपने विषयों में इंद्रियों को प्रेरित करना। कर्म मनसा स्वयं निग्रह, निग्रह का मतलब क्या होता है? अनिष्ट विषयों में लगे हुए मन को निग्रह अर्थात स्वयं अपने आप को नियमित करना। ठीक है, मतलब कि जो अनिष्ट विषयों में मन लगा हुआ है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, उहा का मतलब है शास्त्रादि अर्थ को युक्तिपूर्वक विचार कर स्थापित करना। ठीक है, और विचार किसी विषय पर उसके ग्रहण अथवा त्याग का विचार करना, यह सब मन के कर्म है। तो अगर आपको श्लोक नहीं याद हो रहा है तो ये 4 पॉइंट जरूर याद होने चाहिए: इंद्रिय अभिग्रह, निग्रह, ऊहा और विचार। और इसी प्रकार किसी भी विषय पर विचार आदि के पश्चात ही बुद्धि उत्पन्न होती है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। मन के कर्म क्या क्या हो गए? इंद्रिय अभिग्रह, निग्रह, ऊहा और विचार। ठीक है, आई होप आपको ये कर्म समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं शरीर में मन का अधिष्ठान। तो विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न मतों से अलग अलग स्थान पर मन का स्थान बताया। मुख्यतः उन्होंने हृदय शिर दोनों या फिर सर्व शरीर को मन का स्थान बताया है।
सो पहले देखते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय के बारे में लिखा है कि षडंगमम, हृदय के बारे में लिखा है षडंगमंगः विज्ञानम इंद्रियार्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेतश्चिंत्याम चा हृदय संस्कृतम। मतलब दोनों बाहु दोहे जंगाए सिर अंतरादि मध्य शरीर ये षडंग सकल शरीर है। विज्ञान चक्षुरादि इंद्रिय ये अर्थ पंचक हैं। रूपादि पंच विषय सगुणात्मा अर्थात चेतना धातु आत्मा तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार आत्मा के गुण चिंत आदि मन के विषय ये सब हृदय में ही संश्रित रहते हैं। मतलब कि ये सब जितना भी षडम अंगम, ठीक है, उसके बाद इंद्रिय पंचक अर्थ पंचक, ठीक, उसके बाद जो भी गुण हैं सुख दुख जितने भी विषय हैं आत्मा बुद्धि ये सब हृदय में ही संश्रित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य चरक ने मन के स्थान को हृदय बताया है। ठीक है, इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि हृदय को चेतना का स्थान कहा गया है। ठीक है, माना है उन्होंने बताया हृदयम चेतना स्थानम उक्त सुश्रुतम देहि नाम। ठीक है, मतलब कि हृदय को चेतना मतलब समनस्क आत्मा का स्थान कहा गया है। ठीक, उसके बाद उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने सारे स्थान के तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है हृदयम इति कृतवीर्यो बुद्धिर्मनश्च स्थानत्वात्। मतलब कृतवीर ऋषि का मत है कि शरीर में हृदय सर्वप्रथम उत्पन्न होता है क्योंकि वह बुद्धि एवं मन का स्थान है। तो यहाँ भी आचार्य का मत है क्या कि मन का स्थान हृदय है। इसके बाद अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान में चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि सत्वादि का स्थान हृदय है जो स्तन उरस और कोष्ठ के मध्य में रहता है। तो और इस प्रकार आयुर्वेद में सर्वत्र हृदय को ही मन का स्थान और उसके साथ नित्य अनुबंधित रहने वाली आत्मा का स्थान माना। मतलब आयुर्वेद में मन के स्थान को हृदय और आत्मा के स्थान को भी हृदय माना गया है। परंतु हृदय की स्थिति में विषय में अनेक भ्रांत धारणाएं, कुछ विद्वान शिर को भी मतलब कि मन का स्थान मानते हैं, परंतु वाग्भट के उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मन का स्थान वस्तुतः मांसपेशी निर्मित वह अवयव विशेष है जो प्रदेश में रहना है। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने भी हृदय का स्थान वक्ष को बताया है। फिर इसके बाद देखते हैं तो सिर के बारे में आचार्य चरक सूत्र स्थान में कहते हैं 17वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि जिससे प्राण अर्थात वायु प्राणवायु, ठीक है, जिससे प्राण अर्थात वायु और समस्त इंद्रियां आश्रित रहती हैं और जो सब अंगों में उत्तमांग श्रेष्ठ अंग या ऊर्ध्वांग है उसे सिर कहते हैं। फिर उन्होंने सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि सिर में इंद्रिय प्राणवा स्रोत उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार सूर्य में रश्मियाँ रहती हैं। इंद्रिय ज्ञान एवं कर्म की साधन है। यहाँ इंद्रियों कहने से मस्तिष्कगत ज्ञान और चेष्टा के केंद्रों जैसे सेंसरी और मोटर सेंटर का इंद्रिय व स्रोतों के ज्ञान संज्ञा लेने वाली नाड़ियाँ का तथा प्राणवा स्रोतस की चेष्टा व नाड़ियों का बोध होता है। ठीक, सो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि ब्रेन के द्वारा हर चीज़ कंट्रोल होती है। ठीक है, सिर के द्वारा हर चीज़ कंट्रोल होती है, इसी वजह से इंद्रियां भी सिर के द्वारा कंट्रोल होती है। सो इसी हिसाब से मन का जो स्थान है उसे सिर भी मानना चाहिए। कुछ आचार्यों ने सिर एवं हृदय दोनों को माना है। जैसे आचार्य भेल ने मन का स्थान सिर और चित्त का स्थान हृदय माना है। उनके अनुसार सिर एवं तालु के बीच में सब इंद्रियों का श्रेष्ठ मन रहता है। वह वहाँ रहते हुए समीपस्थ इंद्रियों के रस आदि विषयों का ज्ञान कराता है और उस मन के कारण समस्त इंद्रियों को बल मिलता है। सो आचार्य भेल ने सिर और हृदय दोनों को ही मन का स्थान माना है। कुछ आचार्यों ने सर्व शरीर को माना है। सो सत्व, जैसे चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया गया कि सत्व मतलब मन आदि अति इंद्रिय भावों का संपूर्ण सजीव शरीर ही अनयभूत और अधिष्ठान मतलब आश्रय रूप में होता है। सो इन सबको अगर देखा जाए, सबकी बातों को अगर देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि मन का वास्तविक स्थान हृदय है, परंतु उसकी कार्यस्थली सिर के भीतर की स्थित मस्तिष्क है। मतलब कि जो वास्तविक स्थान है वो हृदय है और कार्य कहाँ पे करता है, वो सिर में करता है। और इंद्रिय एवं इंद्रिय अधिष्ठानों के बीच आवागमन के लिए मन के स्रोत हैं, इन्हें मनोवा स्रोत कहते हैं।
ठीक है, और ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं केवल नख और लोम को छोड़कर। सो इस प्रकार से देखा जाए तो सर्व शरीर भी मन का स्थान होता है। चरक ने स्रोतो विमान अध्याय में मनोवा स्रोतस का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन चक्रपाणी ने चरक विमान 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक पर टिप्पणी देते हुए व्याख्या में संपूर्ण शरीर में इन स्रोतों की स्थिति मानी है। ठीक है, सो विशेष रूप से हृदय में आश्रित होने से उससे संबंध 10 धमनियाँ मनोवा स्रोतस हैं। स्वप्न तथा उन्माद, अपस्मार आदि मानसिक रोगों में इन स्रोतों का विवेचन प्राप्त होता है। सो मनोवा स्रोतस का भी उल्लेख मिल गया, ठीक है, जो कि सर्व शरीर में व्याप्त होते हैं। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो हृदय है उसका स्थान सर्व शरीर भी माना गया है। सो आई होप आपको ये शरीर का में मन का अधिष्ठान कहाँ कहाँ पे, किन आचार्यों ने क्या माना है और अंत में सभी ने निष्कर्ष क्या निकाला गया है वो समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं व्याधि अधिष्ठान एवं मन, मतलब कि मन को व्याधियों का अधिष्ठान भी माना गया है। तो व्याधि के 2 अधिष्ठान होते हैं, शरीर और मन। तो शरीर के बारे में हम सभी जानते हैं, वात पित्त कफ दोष होते हैं। जब ये असामान्य हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं या घट जाते हैं तो दोष रोग की उत्पत्ति होती है, व्याधि की उत्पत्ति होती है। मानसिक व्याधियों का आश्रय अर्थात अधिष्ठान मन है। ठीक है, जितने भी प्रकार की मानसिक व्याधियाँ हैं उसका अधिष्ठान मन है। मन रोगों का भी स्थान है। कैसे? मन के जो दोष होते हैं रज एवं तम, ये जब बढ़ या घट जाते हैं इससे मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, जब सत्वगुण का उदय होता है, मतलब सत्वगुण ज़्यादा होता है, तो उससे मन दोष रहित और मानस रोगों से मुक्त हो जाता है। सो रोग रहित शरीर रहने में भी मन का ही कारण है। अगर सत्वगुण ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति है उसमें मानसिक व्याधियाँ नहीं होंगी और उस व्यक्ति रोग रहित हो सकता है। ठीक, इसी में एक और उल्लेख है कि आत्मा रथी, शरीर रथ, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। इंद्रियां घोड़े, विषय उनके गमनागमन के मार्ग एवं इंद्रियां मनोयुक्त जीवात्मा को ही उपयोग करने वाला विद्वानों ने कहा है। ठीक, जो सदा ज्ञान रहित अर्थात अविवेक बुद्धि एवं असंयम मनोरुक्त रहता है उसकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़े की भांति हो जाती है। मतलब यहाँ पे भी बताया गया है कि एक रथ की उपमा देते हुए बताया गया है। ठीक है, सो इसमें बताया गया है इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। तो अगर इन सब में से किसी भी एक में मतलब कि असामान्यता होती है तो रोगी जो है उसमें मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मन का परीक्षण। तो आयुर्वेद में मन को सत्व भी कहा गया है। आत्मा के साथ बल भेद होकर वह शरीर नियंत्रण करने वाला होता है। और यह सत्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व। तो प्रवर सत्व को उत्तम मनोबल, मध्यम सत्व को मध्यम मनोबल और अवर सत्व को अल्प मनोबल माना गया है। तो प्रवर सत्व में देखा जाए तो प्रवर सत्व वाले व्यक्ति ही सत्वसार कहे जाते हैं। ठीक है, जिनका वर्णन अष्टविध सार परीक्षा के अंतर्गत किया गया है। वे सत्वगुण की अधिकता के कारण दुर्बल शरीर होने पर भी निज एवं आगंतुक कारणों से होने वाली व्याधि के महान कष्टों, रोगों या उपद्रवों के आ जाने पर भी पीड़ा रहित जैसे दिखाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि उनका सत्व बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उनका मनोबल बहुत ही उत्तम होता है, इसीलिए बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी वो धैर्य के साथ रोग से लड़ते हैं। ठीक है, मध्यम सत्व वाले दूसरे की वेदना सहन करते हुए देखकर मुझे भी इसी प्रकार पीड़ा सहन करनी चाहिए ऐसा सोचकर स्वयं को संभालते हैं अथवा दूसरों के द्वारा धाड़स बांधने पर आश्वस्त हो जाते हैं। तो मध्यम सत्व वाले स्वयं तो मतलब कि एकदम नहीं होते हैं मोटिवेटेड, बट अगर दूसरे को देखते हैं या दूसरे को उनको धाड़स बनवाए, मोटिवेट करे, तो उनके अंदर भी जो कहते हैं कि वेदना सहने के लिए की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उनके अंदर भी सत्व की क्षमता बढ़ जाती है। सो अगर अवर सत्व की बात की जाए तो हीन या अवर सत्व वाले व्यक्ति ना ही अपने मनोबल से और ना दूसरे के उपदेश आदि से मन को दृढ़ कर पाते हैं। वे लंबे चौड़े शरीर वाले होने पर भी छोटी छोटी वेदनाओं को सहन करने में असमर्थ होते हैं। भय, क्रोध, मोह, मान तथा भयानक, अप्रिय, घृणित, विकृत प्रसंग उपस्थित होने पर भी पशु एवं मनुष्य के रक्त मांस आदि को देखकर विषाद, वैमर्ण, मूर्छा, उन्माद, भ्रम या गिर पड़ना आदि से पीड़ित होते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि इनका सत्व इतना कमज़ोर होता है। आसपास आपने देखा होगा जिन्हें
जो बच्चे या आपके आसपास वाले लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से घबराते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करके अच्छा खासा बॉडी फिटअप बना लिया है, लेकिन जब कहीं कोई बात होती है तो तुरंत भाग खड़े होते हैं, ठीक। सो ऐसे लोग को ही अवर्षत्व वाला व्यक्ति कहते हैं। आप सभी के आसपास होंगे, आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है। सो फिर इसके बाद देखते हैं मनोविकृति की परीक्षा, मतलब कि इसका किसी व्यक्ति का मन विकृत है ये कैसे जानते हैं, ठीक। तो मन अतीन्द्रिय होने से अनुमान द्वारा ज्ञेय द्रव्य है, ठीक है। इसकी परीक्षा अनुमान, अतः उसके विकृत होने पर उसकी पहचान और परीक्षा अनुमान के द्वारा संभव होती है। अनुमान के द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है। मन के बल का ज्ञान आतुर की प्रश्न परीक्षा से होता है। चिंत्य, विचार्य, ऊहा आदि अर्थों को उचित रूप से ग्रहण करने से, मन की विज्ञान की यथार्थ प्रवृत्ति से, रज की आसक्ति से, मोह की अज्ञान से, हिंसा की पर पीड़नार्थ प्रवृत्ति से, शोक की दीनता से, हर्ष की अमोद प्रमोद से, प्रीति के संतोष से, भय की विषाद से, धैर्य के अविषाद अर्थात विपत्ति में मन के विचलित न होने से, वीर की उत्साह मतलब दुष्कर कर्मों में भी मन की प्रवृत्ति से, मन स्थैर्य की भ्रम न होने से, श्रद्धा रुचि इच्छा की अभिप्राय से, मेधा की ग्रहण शक्ति से, चेतना की नाम ग्रहण से, स्मृति की स्मरण शक्ति से, लज्जा की लज्जित चेष्टा से, शील की बराबर लज्जा करने से, शील का बराबर अभ्यास करने से, द्वेष की वस्तुओं के निदेश से, उपाधि की उत्तरकालीन फल से, धृति की मन की अचंचलता से, वश्यता की अज्ञान पालन से, व्यय की काल से, भक्ति की देश विदेश से, सात्व की उपशय से, रोग निदान की वेदना विशेष से, मांगलिक काल की श्रेष्ठकर मार्ग पर चलने से, मन की निर्मलता की, मन के विकार रहित तथा निर्मल होने की परीक्षा की जाती है। मतलब विभिन्न माध्यम है कैसे पता किया जाता है कि इसका मन साफ है या इसका मन प्रवर, मध्यम, अवर है। इन सब का जो वर्णन है ये इन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं या विभिन्न प्रकार के अनुमान परीक्षा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। से हो गया मनोविकृति की परीक्षा। फिर इसके बाद देखते हैं एक मानस मिथ्या योग। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक। तो मानस रोगों की प्रति मानस मिथ्या योग के कारण स्वीकार किया गया है, ठीक है। भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मिथ्या दर्शन आदि को मानस मिथ्या योग कहा गया है, ठीक है। तो क्या क्या मिथ्या योग होते हैं? भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ईर्ष्या, मिथ्या दर्शन आदि, ठीक है। इन सबको मानस मिथ्या योग माना गया है। सो ये हो गया मनोनिरूपण पार्ट 2 का वीडियो, और इसी के साथ मनोनिरूपण पदार्थ विज्ञान का अध्याय खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।